सीयूटी एग्जाम में सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है कि बच्चे इसको बोर्ड एग्जाम्स के लेवल का समझते हैं और यहीं पे वो फेल हो जाते हैं। हर साल हजारों बोर्ड टॉपर बच्चों इस सीयूटी एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। उसका असल कारण है बच्चों, वो इस एग्जाम की असलियत सही से समझ ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कंप्लीट सीयूटी की सच्चाई और साथ ही साथ इस एग्जाम को क्रैक करने की सही रणनीति के बारे में बताने वाला हूं। यह वीडियो हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि अब की बार क्लियर हो चुका है कि आपका जो एग्जाम है बच्चों वो 11 मई के बाद ही स्टार्ट होगा। और ऐसे में कम समय में बच्चों जब आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो क्या क्या चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बच्चों इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं सच्चाई के साथ। जितना अच्छा हो आप पहली जान लो सच्चाई, भ्रम में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बोल दिया था कि इस एग्जाम की सबसे बड़ी असल गेम है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि देखो जब आप अपना बोर्ड एग्जाम दे के आते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम होता है आपका आंसर राइटिंग के ऊपर बेस्ड। इट मीन्स कि बच्चों यहां पर आपको लिखित में लिखने पड़ते हैं। एमसीक्यू भी आता है लेकिन लिखित इसका पोर्शन ज्यादा रहता है। अगर वहीं हम सीयूटी एग्जाम की बात करें तो बच्चों ये कंप्लीटली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय आधार पर होता है, जिसके अंदर बच्चों आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी स्पीड और आपकी एक सही स्ट्रेटेजी। जी हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के तरह 3-3.25 घंटे नहीं मिलते। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए 1 ही घंटा मिलता है। और सबसे कमाल की बात ये रहती है बच्चों कि इस टाइप के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई की जाती है। लिखित आंसर में क्या होगा कि बच्चों आपने इतना बड़ा लिखा, एग्जामिनर आपको एक आध नंबर तो दे ही देगा, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा चल सकता है जो गलत है तो वो गलत है, जो सही है तो सही है। तो यही सबसे बड़ी चीज है, आप पहले से इस चीज के बारे में अवगत हो जाइएगा। अब दूसरी बात आती है सीयूटी एग्जाम की। तो सीयूटी एग्जाम की रियलिटी बच्चों इन 4 चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। सबसे पहले इसमें बच्चों समय, वैसे समय तो हमारी लाइफ में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहां पर रहता है बच्चों टाइम का प्रेशर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए बच्चों आपको सिर्फ 1 ही घंटे का टाइम मिलेगा। 60 मिनट में आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने होंगे। अगर इसकी कैलकुलेशन निकालो तो 72 सेकंड में कम से कम एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और ऐसे में बच्चों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऊपर ऊपर से यहां पे कोई काम नहीं चलता। इसके अलावा बच्चों आपकी जो समझदारी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपने प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से की होनी चाहिए। और ऐसे में बच्चों आपके पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए कि आप गलत ऑप्शन को जल्दी से पहचान सको और अपने समय की बचत कर सको, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यह चीज आपको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। फिर आता है बच्चों 3 टाइप के स्टूडेंट्स। अगर आप सीयूटी एग्जाम 2026 की शुरुआत कर रहे हो तो इनमें से आप किसी एक कैटेगरी में तो जरूर होंगे। सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जो हद से ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। देखो कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस हर बार सच सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपके अंदर घमंड लेके आता है कि मुझे तो सब कुछ आता है। बोर्ड एग्जाम में तो मेरे 95 प्लस आए थे, तो सीयूटी एग्जाम मेरे लिए कौन सी बड़ी चीज है। बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चीज के बारे में पहले बता दिया था कि ना जाने कितने ही बोर्ड के टॉपर इस सीयूटी एग्जाम को क्रैक तक नहीं कर पाते, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने तक दूर की बात है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है। दूसरा वो बच्चा होता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने कोर्स को लेके, अपनी यूनिवर्सिटी को लेके और सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट को लेकर। ये कंफ्यूज कैटेगरी के बच्चे होते हैं। और अगर इस एग्जाम को कोई बच्चा क्लियर करता है वो होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट्स की क्या परिभाषा है? ये वो बच्चे होते हैं जो सही रणनीति के आधार पे इस एग्जाम की शुरुआत करते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा इनमें से आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट बनना चाहते हो। फिर आता है बच्चों सीयूटी को समझना। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और सीयूटी को शुरुआत ही तरीके से सही से नहीं समझ पाए तो जिसकी नींव सही नहीं है ना, तो फिर उसका आने वाला सही भी नहीं हो सकता, आने वाला समय उसका सही नहीं हो सकता। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो पहले से समझ के जाओ। बच्चों इसके अंदर 3 ही चीजों का रोल है। जैसे डोमेन जो आपके क्लास 12 के बेस कर होते हैं, क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके मेन सब्जेक्ट। लैंग्वेज में बच्चों ज्यादातर हिंदी प्लस इंग्लिश का रोल रहता है, ठीक है, और अदर लैंग्वेज भी रहती है। और जीएटी के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बच्चों इसके अंदर एक होता है रीजनिंग का पोर्शन,
ठीक है, एक अंदर इसके अंदर होता है क्वांट्स का पोर्शन और एक होता है जीके जीएस का पोर्शन। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक ही है लेकिन बच्चों इसके अंदर पोर्शन 3 होते हैं, यानी कि 3 टाइप से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपको ही पता है कि 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप इसके अंदर भर सकते हो, जिसमें से बच्चों 3 तो आपके ये डोमेन होते हैं जो आपके क्लास 12 के बेस होते हैं, एक बच्चों अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो जिस भी मीडियम से होते हैं, और एक आप जीएटी। और इसके बाद क्या होता है, कॉलेज मैपिंग होती है। जैसे मान लो एक साइंस का बच्चा है, अब साइंस के बच्चे को अपने क्लास 12 पीसीएम पीसीबी के आधार पे अपना पेपर देना है, लेकिन उसे 12 के बाद आर्ट्स में मन है तो वो भी आर्ट्स के लिए कॉम्पीट कर सकता है, लेकिन शर्त इस बात की है कि उसने अपना पेपर सीयूटी का साइंस की स्ट्रीम से ही दिया हो। आर्ट्स वाले की शर्त यही है कि उसने आर्ट्स से ही दिया हो। जब उसको एक कॉमन स्कोर मिलेगा और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो आर्ट्स लेना चाहता है तो उसकी मैपिंग करवाई जाएगी। अब मैपिंग में पता चलता है कि क्रॉस चेक होता है कि क्लास 12 में इस बच्चे ने जो सब्जेक्ट पढ़े क्या उसी बेस पे उसने सीयूटी एग्जाम दिया है, तो अगर दिया है तो उसकी मैपिंग को सही कर दिया जाता है और फिर उसे आर्ट्स में अगर उसके स्कोर मैच हो रहे हैं तो दे दिया जाता है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए पहले बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। एग्जाम दे सकते हो, सब कुछ रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बात आती है कॉलेज मैपिंग के ऊपर जब आप अपनी प्रेफरेंस शीट भरते हो। ये ऐसा एग्जाम है जो क्लियर करने के बाद भी डाउट देता है, इसलिए बच्चों इसकी सही डायरेक्शन आपके लिए जरूरी है। देखो प्रिपरेशन तो हर कोई करवाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस भी आप इसके एग्जाम के कवर कर सकते हो, लेकिन एक सही गाइडेंस, एक सही अवेयरनेस आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बच्चों इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, जो हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग फ्रेश कोर्स बिल्कुल आपको सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, जो आखिरी के 2 महीने में जो क्रैश कोर्स के अंदर वो सारी चीजें, क्या गलती जो है वो नहीं करनी और किस चीजों के ऊपर काम करना है, सारी की सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पूरा कोर्स कवर कराती है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे जीएटी हो, लैंग्वेज हो या फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो। तो बच्चों अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपके लिए ये है, साइंस वालों के लिए ये है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे तो लैंग्वेज जीएटी की तैयारी करनी है तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे मेरा खुद का कोड यूज करोगे तो अभी महिला दिवस चल रहा है तो SRK लाइव जब डालोगे, स्पेस मत देना, तो आपको 42% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इसे जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है डोमेन सब्जेक्ट की। देखो एक डोमेन सब्जेक्ट एक ऐसे ये होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप अभी पूरा 12th बोर्ड अपना दे के आए हो या दे ही रहे हो, तो ऐसे में जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी आर्ट्स वाले स्ट्रीम के लिए हो सकते हैं, साइंस वाले बच्चों के लिए क्या होंगे, उनके लिए पीसीएम होगा या तो पीसीबी होगा। तो इसमें आपकी महारत पहले से हासिल होती है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि देखो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लिया, असली किंग वही कहलाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी डोमेन के बेसिस पे ही आपको एडमिशन दे देती है। तो इसलिए डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी तो आपकी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, जो आता है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलेगा। इसके बाद आता है लैंग्वेज की पावर, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी ज्यादा देती है। मैं बीएचयू की बात करूं, एयू की बात करूं, डीयू की बात करूं, हर कहीं पे लैंग्वेज का रोल है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो पूरा फोकस बच्चों हिंदी लैंग्वेज के ऊपर करो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो पूरा फोकस इंग्लिश के ऊपर करो, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के साथ आपको हाई स्कोर दे सकता है। इसके अलावा बच्चों बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। बीएचयू आपसे बोलती है कि मुझे लैंग्वेज के साथ जीएटी चाहिए, एयू बोलते हैं मुझे डोमेन, लैंग्वेज और जीएटी तीनों चाहिए। तो इसलिए कुछ यूनिवर्सिटी तो हाईलाइटेड है अपने जीएटी के लिए। अब जीएटी के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एक पोर्शन होता है रीजनिंग का, एक पोर्शन होता है जीके का, एक पोर्शन होता है बेसिक मैथ का और एक होता है बच्चों करंट अफेयर का। 4 पोर्शन होते हैं। ये दोनों पोर्शन जो होते हैं वो बच्चों एक ही साथ आते हैं, जीके जीएस जिसे हम कहते हैं। तो इसकी भी तैयारी बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो एक दिन में नहीं आते, डेली बेसिस की प्रैक्टिस पर आते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब जब आप यहां तक आ ही चुके हो तो जब आप अपनी सीयूटी एग्जाम की तैयारी अब अगर आप शुरुआत करते हो तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि हमारे प्रतिज्ञा बैच में ही ज्वाइन कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, सबसे ज्यादा डिमांडिंग और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला है। इसके साथ साथ जब आप अपनी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन 5 चीजों से बच्चों आपको बचने की जरूरत है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। बोर्ड्स के नोट्स से तैयारी करना, इसके अंदर बहुत इन डेप्थ कॉन्टेक्ट और साथ ही साथ क्वेश्चन के टाइप, जैसे वाइल लाइनर के अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं,
उस बेसिस पे आता है, पीवाईक्यू उठा के देख लेना। और अगर आप पीवाईक्यू को इग्नोर करते हो तो आप कभी भी उसका लेवल मैच ही नहीं कर पाओगे। सीरीज भी स्टार्ट हो रही है वाईटी के ऊपर, आपके लिए जरूरी है। सिर्फ डोमेन पढ़ के बच्चों सिलेक्शन नहीं लिया जाता, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको लैंग्वेज जीएटी के बेसिस पे भी एडमिशन देती है। और यूट्यूब पर क्या होता है, हद से ज्यादा बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है। अब यूट्यूब की कोई सीरीज फिक्स नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, तो इसलिए पेड बैच आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं। और लेट स्टार्ट करने का मतलब है ज्यादा प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर का मतलब है कि लास्ट टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेस्ट यही है, समय रहते हैं बच्चों आप अपने सीयूटी एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट लेवल की हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। यही था आज के सेशन में, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब की बात सीयूटी बच्चों आप ही का होने वाला है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।